हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिफ्थ राउंड अभी भी जैक दिल्ली का बचा हुआ है और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए वो है यहाँ का स्पोर्ट राउंड। उससे पहले नो डाउट यहाँ पे अपग्रेडेशन भी हो रहा होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन वो स्पोर्ट राउंड ही है, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास अभी एक भी सीट उनके पास रिजर्व नहीं है और टोटली वो डिपेंड है जैक दिल्ली का जो स्पोर्ट राउंड है उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे फिफ्थ राउंड से लेके जो अभी भी आपका ऑन गोइंग राउंड चल रहा है जैक दिल्ली का। यहाँ पे क्या आपको अभी करना है, जिन बच्चों को सीट मिला हुआ है उन्हें अब क्या करना चाहिए, और एक ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी खत्म हो चुका है जो कि आपका सीट विड्रॉल का था। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा जो सीट विड्रॉल के लिए आप लोगों को लास्ट डेट दी गई थी वो 19 जुलाई थी, और आज आप लोगों के लिए 21 जुलाई हो चुका है ऑलरेडी। तो अब सीट विड्रॉल आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यदि कोई बच्चा सीट विड्रॉल करना चाहता भी है तो वो सीट विड्रॉल कर तो लेगा, लेकिन उसको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, गलती से भी आप अपना सीट विड्रॉल मत कर लेना। ठीक है, सीट विड्रॉल कर सकते हैं वो बच्चे करना जिनको स्पोर्ट राउंड में जाना है, क्योंकि अभी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि स्पोर्ट राउंड के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और इसका कब आप लोगों को बुलाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो इसका टाइम टेबल है वो शेड्यूल तो आ रखा है कि आपका 29 से लेके 1 अगस्त तक ये चल रहा होगा, लेकिन पर्टिकुलर डेट को कब किसको जाना है ये अभी तक शायद किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम वन बाय वन, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैक दिल्ली का जो भी स्पोर्ट राउंड है इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ राउंड का जो डिक्लेरेशन है वो आपको पता है कि 23 को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे होंगे जो बच्चे यहाँ पे बचे हुए हैं फिफ्थ राउंड के लिए, वो बच्चे हैं जिनको या तो अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है या फिर जिनको सीट मिला हुआ है तो वो बिल्कुल सीरियस हैं उस वाले कॉलेज को लेने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास सीट विड्रॉल का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, और सीट विड्रॉल आप करते हो तो आपका रिफंड यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और अब कुछ बच्चे होंगे कि जिनको यहाँ से वो सोच रहे हैं कि मैं स्पोर्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ से विड्रॉल करके उधर जाना चाहिए या मैं एज इट इज विड्रॉ उसमें स्पोर्ट राउंड में चला जाऊंगा। तो वो क्वेश्चन आप लोग अभी थोड़ा सा बना के रखिए, जस्ट 2 मिनट में इसका आंसर आपको मिल रहा होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही 23 को आपका सीट डिक्लेरेशन आ जाएगा, जो भी अलॉटमेंट है फिफ्थ राउंड का वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा यहाँ पे उन्हें क्या है, सीट एक्सेप्ट करना होगा और उसका जो भी पेमेंट है वो करना रहेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीट अलॉट होगा वो बच्चे यानी कि जब फीस एक्सेप्ट करें तो एक बात जरूर से याद रखना, जो पैसे आप देने जा रहे हो ये आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। जो भी सीट आपको मिला है, ठीक है, या तो आपको इसी में ही अपना स्टडी करना रहेगा या फिर अपग्रेडेशन में आपको कुछ इससे ऊपर का ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन ये आप इंश्योर रहना कि जो भी आप पैसा दे रहे हो वो रिफंडेबल नहीं है, बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस ब्रांच में जो कि आपको अभी मिलने जा रहा है 23 को, तो बिल्कुल भी आप उस सीट को एक्सेप्ट मत करना, आप एज इट इज उसको रिमेनिंग छोड़ देना। स्पोर्ट राउंड में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और उनको लगता है कि जो ब्रांच उन्हें दिया गया है वो उनके लिए अच्छा है, सुइटेबल है, तो डेफिनेटली वो अपना इस जो भी प्रोसेस है इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। और अपना जो भी अमाउंट है 95,000 रुपीज वो देने के बाद जस्ट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आना है, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है। और जिन्हें ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है तो वो अपना जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑलरेडी करा चुके होंगे। तो अभी जो इसका टाइम है वो आप लोगों के लिए 2 डेट रखी गई है, 24 जुलाई एंड 25 जुलाई। 24 को दिल्ली रीजन वाले जितने भी कैटेगरीज हैं अब वो सभी कैटेगरीज एक ही डेट को जा रहे होंगे, और जितने भी आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं वो 25 जुलाई को यहाँ पे अपना फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है स्पोर्ट राउंड के लिए, अब उनके लिए यहाँ पे पूरी कहानी स्टार्ट होने वाली है कि एग्जैक्ट आपको क्या करना है और क्या शेड्यूल इसका रहने वाला है। ठीक है, 25 तक ही आप लोगों को जो भी सीट को फ्रीज करना है या फिर क्या उसमें एक्शन लेना है वो सारी चीजें आपको कर देनी होंगी। आप सीट को फ्रीज नहीं करते हो, उसको एज इट इज छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक आपका फ्लोट माना जाएगा और आपको अपग्रेडेशन राउंड में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही जो बच्चे, हाँ, लेकिन जिनको लगता है कि आपको जो सीट दिया गया है आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो तो फिर आप लोगों को उसे एकदम से बिल्कुल फ्रीज कर देना चाहिए और ज्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, आप फ्रीज कर दोगे तो फिर आप अपग्रेडेशन में नहीं जाओगे और जो सीट आपको अभी मिला है इस राउंड में वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन ये चीज याद रखना, आप सीट को फ्रीज कर दोगे तो फिर आप लोग अपग्रेडेशन में नहीं जा पाओगे और ना ही आपके लिए स्पोर्ट राउंड बचेगा। ठीक है, स्पोर्ट राउंड के लिए और इन डिटेल अभी हम और बात करेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट है 26 जुलाई को जितने भी बच्चों का यानी कि डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेशन ब्रांच आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन।
ठीक है, जो भी इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह होगा या अपग्रेडेशन होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा 26 जुलाई को। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका अपग्रेडेशन के लिए कौन कौन सी सीट वैकेंट है, वो आपको मिल सकती है या नहीं, जो भी है आपको पता चल जाएगा उन ब्रांच के बारे में। ठीक है, अगेन जिन बच्चों को यहाँ पे अपग्रेडेशन में कुछ भी मिलता है तो उन्हें अपना एक्शन फिर देना होगा कि वो इस सीट को फ्रीज करना चाहते हैं या फिर आप अभी भी उसे एज इट इज फ्लोट पर ही छोड़ दोगे। अब देखिए, आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि यदि, देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये अभी जो आपका आईपीयू काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग वीडियो डाला था, तो उसको आप जाके देख सकते हो, जस्ट अभी आपको मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो भी इसका स्पोर्ट राउंड होगा, उससे जाने से पहले क्या क्या चीजें होंगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देखिए, सपोज करो आपका फिफ्थ राउंड आता है और फिफ्थ राउंड में आपको कुछ भी अलॉटमेंट होता है या पहले से आपके पास अलॉटेड है, कोई भी सीट आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, आपके पास सीट रिजर्व है। अब क्या करना है, आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपको फ्लोट और एक फ्रीज। मान लो फ्लोट नहीं भी दिख रहा है तो वो ऑटो फ्लोट रहता है एंड फ्रीज। आप यदि फ्रीज कर देते हो तो आपका जो भी ब्रांच यहाँ पे मिला है वो एज इट इज आपको दे दिया जाएगा और आप ना तो अपग्रेडेशन में जाओगे और ना ही आप किसी, मतलब कि आपको जो भी और आगे मौका दिया जाएगा कि आप स्लाइडिंग वगैरह कर सको। लेकिन जो बच्चा फिफ्थ राउंड के बाद अपग्रेडेशन होगा, यदि वो फ्रीज ना करके फ्लोट करता है या उसको एज इट इज छोड़ देता है तो वो यहाँ पे स्लाइडिंग में जा रहा होगा, यानी कि जो अपग्रेडेशन राउंड होता है, ठीक है, स्लाइडिंग में वो जा रहा होगा और यहाँ पे जाने के बाद अगेन उसको दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्रीज और फ्लोट। अब यहाँ पे यदि आप इसको फ्रीज कर देते हो तो फिर आपको अपग्रेडेशन के बाद स्पोर्ट राउंड में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, चाहे आप फ्रीज करो या फ्लोट करो, कुछ भी करो, आपको सीट मिल चुका है। ठीक है, फिफ्थ राउंड में आपको सीट मिल गया और आपने उसको विड्रॉल नहीं किया, और अब विड्रॉल आप करने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि आपको 95,000 रुपीज देना पड़ जाएगा, क्योंकि 19 जुलाई उसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, आप फ्रीज करते हो तो आपको कहीं भी जाने का मौका नहीं है, जो सीट एज इट इज रहेगी। लेकिन आप फ्रीज ना करके उसको एज इट इज छोड़ देते हो, यानी कि उसको अभी भी आप एज ए फ्लोट रहने देते हो, तो फिर अपग्रेडेशन के बाद स्पोर्ट में तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे। लेकिन कॉलेज में एक इंटरनल स्लाइडिंग होता है, जब आपका फर्स्ट ईयर चल रहा होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वहां पे एक फॉर्म फिल करने को आता है कि कौन कौन बच्चे इंटरेस्टेड हैं अपनी सीट को, यानी कि फ्लोट या उसको यानी कि स्लाइड कराने के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ सीट वैकेंट होती हैं। और अगर जो वैकेंट नहीं होंगी तो कुछ कहना ही नहीं है, अगर वैकेंट होती है तो इस केस में आप लोगों को वहां पे यानी कि एलिजिबल माना जाएगा कि आप यहाँ पे अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो या फिर आप अपनी सीट को चेंज कर सकते हो, जो भी ब्रांच आपको मिला हुआ है आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी मतलब आप लोगों के लिए एडवांस हो सकती हैं क्योंकि इनके बारे में आप लोगों ने नहीं जाना होगा अभी तक, लेकिन ये चीजें हो रही होती हैं तो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है इसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें हो गई, अपग्रेडेशन हो गया, सब कुछ हो गया, देन अब आ जाता है आपका स्पोर्ट राउंड, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो, वो है आपका स्पोर्ट राउंड। काफी बच्चे इसका वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट है इसमें, वो है आपको 27 जुलाई। इस डेट को आपका जितना भी यानी कि सीट वैकेंट बची होंगी, अवेलेबल वैकेंसीज है, वो डिस्प्ले हो रही होंगी 27 जुलाई को आफ्टर 2 PM। अब आफ्टर 2 PM की जगह ये देर रात तक भी हो सकता है कि आपको 10 PM तक देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट 2 के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आप लोगों के लिए, इस दिन आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सीट वैकेंट है, और यहाँ पे आपका रिजर्वेशन भी चलेगा, आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली रीजन, सभी चीजें देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन जनरल सीटों को आप लोगों के लिए दिया जाएगा, हर एक कैटेगरी, हर एक रिजर्वेशन, सब कुछ एज इट इज बना रहता है जैसा कि आपके फिफ्थ राउंड तक चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 27 को एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो डेट दी हुई है, ये जो डेट दी हुई है फिजिकल राउंड की, फिजिकल स्पोर्ट राउंड की, वो है 29 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 29 से 1 अगस्त को आप कभी भी चले जाओगे, इसका एक एग्जैक्ट शेड्यूल होता है, और जो शेड्यूल है अभी यहाँ का रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ जो प्रीवियस ईयर का शेड्यूल था स्पोर्ट राउंड का, वो किस तरीके से था। देखिए, ये शेड्यूल ऑफ स्पोर्ट राउंड है। आप इसको आप रिलेट मत कर लेना गलती से भी, कभी आप 2024 में इसको रिलेट कर लो, क्योंकि जो इसमें डेट लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे 2 अगस्त, 1 अगस्त, 31 जुलाई, और ये डेट अभी आने वाली है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि एज इट इज क्या चीजें हो रही होती हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर आपका डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड रिजल्ट आया था 31 को। ठीक है, 31 को अपग्रेडेशन राउंड आया था, उसके बाद ऑनलाइन सीट फ्रोज फ्लूट, जो भी ये करना था आप लोगों को फ्रीज फ्लोट में से जो करना था वो आप कर सकते थे यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि अभी 27 को होने जा रहा है, वो उस टाइम पे 1 अगस्त को हुआ था,
यानी कि जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज हैं स्पोर्ट राउंड के लिए वो 1 अगस्त को डिस्प्ले हुई थी प्रीवियस ईयर, और इस बार वो 27 को ही आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। देन उसके बाद आपका जो 29 टू 1 अगस्त है वो जो शेड्यूल है वो आपको कैटेगरी वाइज ही आपको मिलेगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक डेट रखी गई थी 2 अगस्त। 2 अगस्त को 8 AM टू 9 AM, ठीक है, 8 से 9 के बीच में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व रहेगा। तो जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड होंगी, जो सीट वैकेंट बचती है, तो नहीं बचती है तो इनके लिए कोई स्पोर्ट राउंड है ही नहीं, और सीट बचती है तो फिर इनके लिए जो शेड्यूल रखा गया है इसी शेड्यूल में ही इनका स्पोर्ट राउंड हो रहा होगा। टाइम बहुत कम रहता है, थोड़ा एक्टिव रहना होगा। और स्पोर्ट राउंड में कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करने में ये दिक्कत आ रही है, या मैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर पाऊंगा कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, किस ब्रांच के लिए मुझे एप्लीकेबल होना है, तो वो सारी चीजें हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है 9 स्टार अकेडमी का, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। इन सभी काउंसलिंग का सपोर्ट आपको जस्ट एक सिंगल प्राइस में देखने को मिल जाता है, और वहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका जेई मेंस और जेई एडवांस के बेस पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको एनआईटी के द्वारा एडमिशन चाहिए, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, किस में आपको कौन सी रैंक में जाना चाहिए, आपको 2 जगह एडमिशन मिला हुआ, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्ट किस जगह जाना चाहिए, तो वो सारे कंफ्यूजन आपके यहाँ पे दूर किए जा रहे होंगे। और जितनी भी काउंसलिंग अभी बची हुई है उनमें हम आपको पार्टिसिपेट कराएंगे, और स्पोर्ट राउंड से लेके पूरा फाइनल, यानी कि लगभग आपका रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग और फाइनल राउंड तक हम हर चीज आपकी करा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज हम आपको करा रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो जो SC ST का शेड्यूल है वो 2 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, ओबीसी कैटेगरी का है वो आपको 2 अगस्त को देखने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी 2 अगस्त को। ठीक है, इस तरीके से पूरा शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। और ओबीसी वाले बच्चों का जो शेड्यूल है वो 3 अगस्त को यहाँ पे डेट मेंशन है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। इस साल का जो डेटा है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि 29 टू 1 अगस्त का डेटा आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रीवियस ईयर था वो 1 अगस्त से तो जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो वो 1 अगस्त से 3 अगस्त तक चल रहा था। ठीक है, तो ये चेंजेस है जो कि आप देख सकते हो। इवन 4 अगस्त तक स्पोर्ट राउंड हुआ था, जनरल कैटेगरी वाले जो दिल्ली रीजन के बच्चे हैं उनको 4 अगस्त को बुलाया गया था 8 AM टू 9 AM। ठीक है, तो इस तरीके से ही इस बार भी आप लोगों के लिए डेट्स निकल के आएंगी, और जब भी डेट आएगी, जब भी शेड्यूल आएगा, तुरंत मैं आप लोगों के सामने उस सबको डिस्कस कर रहा हूँ, और आपसे एक भी इंपॉर्टेंट डेट नहीं छूटेगी यदि आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लेते हो। तो जो बच्चे इसको लेने में असमर्थ है, वो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन वजह से, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हालांकि इसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं है कि आपको 10-20 हजार रुपए देने पड़ रहे हो, जस्ट 699 में आपको ये मिलने वाला है। और आप अपने करियर के लिए यानी कि बीटेक के लिए आप इतना अमाउंट आपके लिए कोई बिग अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं देना चाहते हो तो आपके लिए फ्री कंटेंट हमेशा यूट्यूब पे आता रहता है। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। क्योंकि वीडियो को आप बाद में देखोगे तो कोई मतलब नहीं है यदि वो डेट आपसे निकल गई है, तो विद इन टाइम आपको अप टू डेट रहना है, तो डेफिनेटली इस चैनल के साथ जुड़े रहना। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है वो आप कमेंट में बता सकते हो, विद इन 12 आवर्स आपको आंसर मिल रहा होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो जो बच्चों को डाउट आता है यानी कि हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करने में, उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी वो कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।